हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि सभी नियोजित शिक्षक साथियों को 1 सितंबर 2020 से बिहार सरकार ने ईपीएफ का लाभ दिया था। तो सभी नियोजित शिक्षकों को सितंबर 2020 से आपको ईपीएफओ में यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ईपीएफ की राशि जमा होती है। लेकिन इनमें से बहुतेरे नियोजित शिक्षकों ने विशिष्ट शिक्षक में, प्रधान शिक्षक में, प्रधानाध्यापक में या फिर बीपीएससी टीआरई के तहत विद्यालय अध्यापक, इन सभी परीक्षाओं में अपना परचम लहराया है। और ये सभी नियोजित शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान करेंगे या कर लिए हैं। तो जो भी शिक्षक साथी विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लिए हैं या आगे और फेजों में योगदान लेने वाले हैं या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक में योगदान करने जा रहे हैं या फिर बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल हैं या आगे के फेज में बहाल होने वाले हैं, तो इन सबको एनपीएस का लाभ मिलेगा। यह नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जब ये आच्छादित होंगे तो पहले से जो इनको ईपीएफ का लाभ मिल रहा है वह ईपीएफ का लाभ बंद होगा और एनपीएस का लाभ मिलना शुरू होगा। तो कई शिक्षक साथियों का यह लगातार प्रश्न आ रहा था कि सर, जब एनपीएस में हम लोग शामिल हो जाएंगे तो आखिर हमारे ईपीएफ में कटे पैसे का क्या होगा। तो आज के इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपके ईपीएफ राशि का क्या होगा। क्या ईपीएफ राशि पूरा निकाल सकेंगे या आंशिक निकाल सकेंगे, अभी निकलेगा या नहीं निकलेगा, किनका निकल पाएगा, निकालना होगा तो प्रोसेस क्या होता है और कब से आप निकाल सकते हैं और कब तक आपको वेट करने की ज़रूरत है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करने वाला हूं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो विश्वसनीय तरीके से आप देखते रहें। तो यह जो आप पेज देख रहे हैं यह ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। इसको जब आप खोलते हैं तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं। इन ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको सर्विस से लेकर के और बाकी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप जब इस सर्विसेज वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ दिखेंगे। सर्विसेज पर क्लिक करने पर फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉइज और आगे और ऑप्शन रहेंगे। इसमें आपको क्या करने हैं कि जब फॉर एम्प्लॉय पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ये वाला पेज खुलेगा जो एम्प्लॉइज के लिए दिया गया है, जिसमें कई सारे सर्विस को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट लिंक्स को शामिल किया गया है और डाउनलोड है। इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा कि नो व्हिच क्लेम्स फॉर टू सबमिट, यानी कौन से व्यक्ति फॉर्म को भर सकते हैं क्लेम करने के लिए। तो यह क्लेम क्या है और क्लेम का फॉर्म क्या है, तो देखिए ईपीएफ में जिनकी भी राशि कटी है, सभी नियोजित शिक्षक साथियों का ईपीएफ में जो राशि कटा है, इस ईपीएफ राशि को निकालने के कई ऑप्शन होते हैं। एक तो आप ईपीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं, दूसरा आप इसकी आंशिक राशि निकाल सकते हैं, जैसे किसी को मेडिकल क्लेम करना होता है, मेडिकल क्लेम के आधार पर, या बच्चों के हायर पढ़ाई लिखाई के नाम पर, या फिर आपको होम लोन इत्यादि घर बनाने के लिए, इन सब के लिए क्लेम करने पर आप अपना आंशिक राशि निकाल सकते हैं। दूसरा होता है कि आप सिर्फ रिटायरमेंट वाली राशि को निकाल सकते हैं और पेंशन वाले को छोड़ सकते हैं। और तीसरा होता है कि रिटायरमेंट, पेंशन सभी को आप फाइनली सेटलमेंट कर सकते हैं। तो ये जो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं ईपीएफ को निकालने के लिए, जिसमें से एक है कि आप टोटली सेटलमेंट कर लें, फाइनली सब कुछ निकाल लें, इसका क्राइटेरिया अलग है। दूसरा है
कि आप सिर्फ अपने रिटायरमेंट राशि को निकालते हैं, पेंशन वाले को नहीं निकालते हैं, तो यह दूसरा है, इसका भी क्राइटेरिया अलग है। और तीसरा है कि आप सिर्फ कुछ राशि आंशिक रूप से मेडिकल के लिए या एजुकेशन के लिए, होम के लिए, इन सब के लिए निकालना चाहते हैं। तो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो अब बात आती है कि जो भी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक के तहत ज्वाइन कर रहे हैं, वे ईपीएफ को रखें, आंशिक निकालें या क्या करें। तो देखिए, ईपीएफ में जब आप इस जॉब को छोड़ रहे हैं तो ईपीएफ में राशि छोड़ने का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, तो आप ईपीएफ का फाइनल सेटलमेंट ही करेंगे। यानी आपको जो 3 ऑप्शन है कि फाइनल सेटलमेंट या फिर सिर्फ रिटायरमेंट या सिर्फ आंशिक, तो आप ना आंशिक करेंगे और ना ही सिर्फ आप रिटायरमेंट वाला। इसमें रिटायरमेंट प्लस पेंशन सबको फाइनल सेटलमेंट करके आप निकाल लेंगे, क्योंकि इस जॉब को आप छोड़ रहे हैं और नया जॉब में जा रहे हैं। तो इसके लिए जब आप इस ऑप्शन पर जाते हैं, आप स्वयं से भी देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा व्हिच क्लेम फॉर्म्स टू सबमिट, कौन व्यक्ति क्लेम कर सकता है। इसके लिए आपको कई ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, जैसे एक है वर्किंग इज एन एस्टेब्लिशमेंट, यानी आप इसमें काम कर रहे हैं और काम करते हुए कुछ आंशिक राशि निकालना चाहते हैं, उसका गाइडलाइन यहाँ दिया हुआ है। दूसरा है लेफ्ट वन एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्वाइन अनदर, एक जो जॉब में थे आपने उसको छोड़ दिया है, आप नए जॉब में ज्वाइन कर लिए हैं, उसका यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है कि इसका क्या कैसे नियम है। तीसरा है कि आपने पहले वाले जॉब को छोड़ दिया है, लेफ्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड नॉट ज्वाइन अनदर, और आप बेरोजगार बैठे हुए हैं। उसके बाद है आप ईपीएफ से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि फिजिकली डिजेबिलिटी, आप शारीरिक रूप से असक्षम है इसको चलाने में, तो भी आप इससे बाहर हो सकते हैं। और दूसरा डिकीज्ड है, यानी मृतक के स्थिति में, यानी नौकरी करने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो कई सारे ऑप्शन हैं इससे एग्जिट होने के। आपको इसमें से जो यह दूसरा दिख रहा है, इसके तहत ही आपको इसमें क्लेम करना होगा, जो है कि लेफ्ट वन एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्वाइन अनदर, यानी एक सर्विस को आप छोड़ रहे हैं, नियोजित शिक्षक के रूप में आप जॉब को छोड़ रहे हैं, और चाहे आप विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक के रूप में, यानी अनदर ज्वाइन आप कर रहे हैं। इसमें यह गाइडलाइन दिया हुआ है और फॉर्म भी दिया हुआ है। उसमें जब आप फॉर्म को देखेंगे तो पाएंगे कि इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक फॉर्म 19 होता है, इस फॉर्म 19 की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य निधि का, पीएफ का अंतिम निपटारा कर सकता है। और इसके लिए आपको 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म 19 और एक फॉर्म 10C। 10C होता है कि पेंशन विड्रॉल भी हो जाता है। एक 31 वाला होता है जिसमें आप आंशिक रूप से निकासी चाहते हैं। तो हम लोग जब इसको क्लेम करेंगे, ये भी बताऊंगा कब क्लेम कर सकते हैं आप, तो जब हम लोग क्लेम करेंगे तो यह 31 वाला फॉर्म नहीं भरेंगे, हम सिर्फ फॉर्म 19 भरेंगे और 10C भरेंगे। 19 है अंतिम रूप से निपटारा और 10C है कि आप पेंशन की भी राशि निकाल सकते हैं। अब आपको जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो इसमें आपसे जो पूछेगा कि आप क्या क्या इसमें क्लेम कर रहे हैं, तो एक पीएफ फाइनल सेटलमेंट पर क्लेम करेंगे कि फाइनली हम इसका निपटारा करना चाहते हैं, और दूसरा पेंशन विड्रॉल बेनिफिट, पेंशन का भी विड्रॉल आप करेंगे, लेकिन पीएफ नॉन रिफंडेबल एडवांस इसको नहीं करेंगे। यह है कि आप सेवा में बने हुए हैं तब भी कुछ एडवांस ले रहे हैं, वह यह होता है। तो हम लोगों को करना है कि फाइनल सेटलमेंट कर देना है, रिटायरमेंट और पेंशन दोनों को निकाल लेना है। अब इसका नियम क्या होता है कि जैसे जिनका सर्विस 10 साल से कम है, 10 साल से कम आप इस ईपीएफ में रहे हैं, यानी 10 साल का सर्विस का सेंस यहाँ होगा कि 10 साल से कम ईपीएफ आपने लिया है, तो यदि आपका 10 साल से कम है
तो आप फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, पेंशन भी निकाल सकते हैं। 10 साल से अधिक आपने किया है तो पेंशन की राशि नहीं निकलेगी, सिर्फ आपको रिटायरमेंट वाली राशि निकलेगी। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं, आप जान रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी कि 2020 में हम लोगों को इसका लाभ मिला था, तो किसी का अभी 10 साल नहीं हुआ है, इसलिए पेंशन की भी राशि निकाल सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर है कि यह अप्लाई कब होगा। तो देखिए, जो आप पहले जॉब में हैं उस जॉब को आप छोड़ेंगे, उसका 2 महीने से ऊपर होगा, उसके बाद ही यह क्लेम स्वीकार होगा। तो अभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान जो लोग कर लिए हैं या आगे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा। नए जॉब को ज्वाइन कर लें, 2 महीना बीतने दें, 2-3 महीने के बाद आप इसको ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसका जो भी प्रोसेस होगा, जब क्लेम करने का वक्त आएगा उससे पहले आपके अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक एक जानकारी मिलेगी, प्रोसेस पूरा बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे EPF के राशि को निकालेंगे। आप चैनल से जुड़े रहेंगे, सब जानकारी यहाँ मिलेगी। और दूसरी बात कि अभी हम लोग जल्दबाजी में क्लेम इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि कई जिलों में ऐसे मामले आए हैं कि EPF की राशि बकाया भी है। तो जब तक हम ये भी संतुष्ट नहीं हो लें कि EPF सरकार के द्वारा हर महीने का दे दिया गया है, जब तक हम नियोजित के रूप में काम किए हैं, इसको भी हम जब तक क्लियर नहीं करते हैं क्लेम नहीं करेंगे। जब बिहार सरकार द्वारा जितना भी हम लोग नियोजित शिक्षक के रूप में EPF कटाए हैं उतने महीने तक का सरकार भी फाइनली दे देगी, उसके बाद ही हम लोग क्लेम करेंगे। तो क्लेम के लिए 2-3 महीने इंतजार कर लें, तब तक सरकार का भी पत्र आ ही जाएगा और आप EPF की राशि निकाल सकते हैं। आगे EPF से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जो भी आपके लिए प्रोसेस होंगे, सब लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग के पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।